हाँ जी, कैसे हो सब? तो हमारे ऑलमोस्ट 10 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और जिनको पता है शुरू से जो लोग जुड़े हुए हैं कि हमारी बैक एंड मास्टरी प्लेलिस्ट चल रही है, राइट। और हमारी अप्लाइड सीएस या फिर मैं ऐसा बोलूँ सीएस फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट भी आने वाली है। बट एक क्वेश्चन अभी भी आता है शुरू से कि प्रोजेक्ट सोचते कैसे हो, कैसे प्रोजेक्ट बनाते हो, स्टार्ट करने से पहले आइडिया कैसे आता है प्रोजेक्ट का, राइट। तो आज की वीडियो शुरू से एंड तक देख लेना। हम क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे कि मैं प्रोजेक्ट एग्जैक्टली सोचता कैसे हूँ, मेरे को कैसे पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा, फिजिबल है या नहीं, राइट। प्रोजेक्ट की आइडिएशन कौन से टूल्स का यूज़ करता हूँ मैं, कैसे आइडिया पहले उसको अच्छे से डिज़ाइन करता हूँ बिफोर कोडिंग, राइट। वो सब हम आज की वीडियो में देख रहे होंगे। इससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी कि अगला प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना है, ठीक है। फिर भी नहीं होगी तो आप लिंक्डइन पे मेरे से पूछ सकते हो। फिर भी बिना कुछ टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि 10 के सब्सक्राइबर होने पे ही अच्छी अच्छी और भी वैल्यू ऐड करेंगे चैनल में, राइट। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। तो देखो, सबसे पहले डिपेंड करता है कि मैं सीख क्या रहा हूँ। आजकल मैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सीख रहा हूँ लेट सपोज, और मैंने फ़िलहाल में सीखा है प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, थ्रेडिंग क्या होता है, और मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, राइट। तो ये मैंने 3 कीवर्ड्स। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कीवर्ड्स ढूंढता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने जो भी सीखा है, ठीक है। अगर आपने डीएसए में ट्राई डेटा स्ट्रक्चर सीखा है, ठीक है, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर या फिर लिंक लिस्ट सीखा है, और अब आप बोर हो रहे हो, जब आप बोर हो रहे होते हो ना, चीज़ें सीख सीख के कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब समझ जाओ कि अब आपको प्रोजेक्ट बनाने की सख्त ज़रूरत है। तो जैसे ही मैं ऑपरेटिंग सिस्टम सीखता जाऊँगा, मेरे को एक पॉइंट के बाद ऐसा लगेगा कि लर्निंग बहुत ज़्यादा हो गई, तो मैं उसको अप्लाई करने चला जाता हूँ। ये मेरा मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ। लेट सपोज मैं इससे पूछूंगा गिव मी सम प्रोजेक्ट आइडियाज दैट आई कैन मेक इंक्लूडिंग प्रोसेसेस, मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। सबसे पहले इससे एक हाई लेवल में आइडियाज़ पूछ लेता हूँ क्योंकि चैट जीपीटी है, राइट। तो इससे आप इसको अपने फ्रेंड की तरह यूज़ करा करो। मैं इसको प्रोजेक्ट के 0 से लेके 1 तक पूरा का पूरा इसको अच्छे से यूज़ करता हूँ। ये मेरा एक काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो कि मेरा मेंटर है, राइट। तो इसने बोला कि आप वेब स्क्रैपर बना सकते हो विद मल्टी प्रोसेसिंग। बिल्ड अ वेब स्क्रैपर दैट कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम मल्टीपल वेबसाइट साइमल्टेनियसली यूजिंग मल्टी प्रोसेसिंग। दिस कुड इन्वॉल्व स्क्रैपिंग न्यूज़ आर्टिकल, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और सोशल मीडिया पोस्ट। अब इसने बहुत सारे आइडिया दे दिए। हो सकता है मेरे को और ज़्यादा इसको पूछना पड़े। अगर मेरे को कोई भी आइडिया अच्छा नहीं लगे तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि गिव मी सम मोर बिगिनर फ्रेंडली आइडियाज़, राइट, समथिंग लाइक दैट। बट इसमें अगर कोई भी मेरे को ऐसा लगता है ऑन द वेरी हाई लेवल कि ये मैं बना सकता हूँ, तो मैं उससे आगे पूछता हूँ। लेट सपोज इसने क्या बोला मेरे को, पैरेलल इमेज प्रोसेसिंग, जो कि हम बनाने वाले हैं। डोंट वरी, ये हम बनाएंगे, ठीक है। आने वाली वीडियोस में आप देखोगे ये। तो मैं इससे पूछता हूँ पैरेलल इमेज प्रोसेसिंग टूल, जो मेरे को लग रहा है कि मैं बना सकता हूँ। तो इस पर और डिस्कशन करते हैं हम। लेट्स डिस्कस मोर ऑन पैरेलल इमेज प्रोसेसिंग टूल। गिव मी स्टेप बाय स्टेप हाई लेवल प्रोसेस टू मेक दिस वन। अभी मैं कोई लैंग्वेज की बात नहीं करने वाला, ठीक है, कोई भी स्टैक की बात नहीं करने वाला। आप शुरू में अपने दिमाग में कभी भी बायस ना रखो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे मर्न का प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे जावा का प्रोजेक्ट बनाना है। मैं कभी भी ऐसे नहीं देखता, राइट। आपको इंजीनियर बनना है, ना कि प्रोग्रामर बनना है। तो पाइथन के छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, कोड ही तो लिखना है, राइट। तो इसने क्या बोला, डिफाइन रिक्वायरमेंट्स। अगेन आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सेटअप करते हैं सबसे पहले, फिर उसका एक डिज़ाइन बनाते हैं, राइट। डिज़ाइन पे भी आते हैं, बट सबसे पहले उसने ऐसा कुछ बोला। तो अब क्योंकि मैंने मल्टी थ्रेडिंग पढ़ रखा है तो मुझे पता ही है, राइट, पढ़ा है तो पता ही होगा मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि कैन आई यूज़ जावा। अब मैं इससे बोलूँगा कि कौन सी लैंग्वेज मैं कंफर्टेबल हूँ। कैन आई यूज़ जावा टू प्रोसेस इमेज इन पैरेलल यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग और एनीथिंग एक्स्ट्रा दैट वी कैन यूज़ लाइक। अब मैं इसको बोल सकता हूँ थ्रेड पूल्स, ठीक है, थ्रेड पूल्स, मल्टी प्रोसेसिंग। अब आपको अगेन कीवर्ड देने हैं इस प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग, थ्रेड पूल्स एंड मल्टी थ्रेडिंग। ये तो हमने पहले लिख दिया था, बट ठीक है, इसको मैं स्टॉप करता हूँ और ये बोलता हूँ Absolutely, Java is well suited for parallel image processing using multi-threading. You can also utilize additional components like thread pools, etc. etc. तो ये अब दोबारा वो सब चीज़ें बताने लगेगा, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। How this parallel
इमेज प्रोसेसिंग विल वर्क। कैसे वर्क करेगी, अब ये बताएगा कि उसकी वर्किंग क्या है। अब मैं इस जब भी कोई प्रोजेक्ट की वर्किंग पूछता हूँ ना, तो मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि मैं उसको एक हाई लेवल डिज़ाइन कर पाऊँ, ठीक है। तो ये अब बताएगा क्या क्या उसमें स्टेप होंगे। तो इमेज लोडिंग, तो इमेज लोडिंग में ये अब जावा के रिलेटेड बताएगा, क्योंकि मैंने इसको जावा बता दिया है और उसने बता दिया कि जावा फीजिबल है। अगर मैं उसको सी बताता हूँ तो वो कभी कभी बोलेगा कि ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस है कि सी में ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, राइट। अब मैं अपने स्किल सेट पे जाऊँगा कि मेरे को सी अच्छे से आती है तो मैं सी में इसको कर सकता हूँ, राइट, अगर मेरा मन कर रहा है तो। अब इसने सब कुछ बता दिया, अब आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। और मैंने जावा बोला तो ऑब्वियसली मेरे को जावा आती है, ठीक है। तो इसने जो जो लिखा मेरे को ऑब्वियसली समझ आ रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है कि इससे मैं क्या करवा सकता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कंपोनेंट लेवल बनाता हूँ इसका, ठीक है। अभी भी मैंने कुछ इसका कोड नहीं सोचा है, मैं कभी भी कोड नहीं सोचता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ कि ठीक है इसने जो भी बोला है मैं इसके कंपोनेंट्स बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि मेरा एक स्प्रिंग बूट का सर्वर होगा, क्योंकि मैंने जावा चूज़ किया है। स्प्रिंग बूट का सर्वर होगा और मैं अपने लोकल फाइल सिस्टम में एक इमेज लेके आऊँगा, इमेज लोड करूँगा, ठीक है, इमेज लोड करूँगा। अब मैंने यहाँ से इमेज लोड की अपने सर्वर में, ठीक है। अब इमेज लोड की और इमेज लोड करने के बाद आपको इमेज प्रोसेस करना है। लेट्स सपोज इमेज की ब्राइटनेस बढ़ानी है या फिर क्रॉप करना है, ठीक है। अब आप उसको बोल सकते हो, अब आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हो कि मेरे को इमेज की ब्राइटनेस बढ़ानी है। तो बोलेगा ठीक है इमेज की ब्राइटनेस बढ़ानी है, तो इसको आप मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू करवा सकते हो। लेट्स सपोज इमेज को मैंने क्या कर दिया, मैंने मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड कर दिया, देखो मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सब इमेजेस बना ली। इमेज होता क्या है एट द एंड, तो पिक्सल ही है, राइट, पिक्सल की कुछ वैल्यूज़ ही हैं। तो मैंने क्या बोला कि इसको अब अलग अलग थ्रेड्स हैंडल कर सकते हैं, राइट। अब मैंने मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा, इतना तो मेरे को समझ आ रहा है ना कि इमेज प्रोसेसिंग वो बोल किसको रहा है एग्जैक्टली, तो ये मेरे को पता है। अब मुझे पता है कि मैंने जब इमेज बना ली तो मुझे इसको अलग अलग थ्रेड्स से प्रोसेस करवाना है, ठीक है। अब ये मेरे को मैं अपने डिज़ाइन में रख लूँगा। अब मैं और सोचता हूँ यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप कभी भी प्रोजेक्ट बनाते हो उसको रिप्रेजेंट कर पाओ, ठीक है। अब मैं इतना बैकएंड में सबसे पहले बना लूँगा, अगर ये काम कर रहा है तो ही मैं आगे बनाऊँगा और सोचूंगा मैं उसको पहले ही, ठीक है। मैं उसको पहले ही सोच लूँगा कि मैं क्या करूँगा, एक रिएक्ट में फ्रंट एंड बनाऊँगा, ठीक है। रिएक्ट में फ्रंट एंड बनाऊँगा और ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया नहीं हुआ, मैं अभी आपके वीडियो में ही साथ साथ इसको सोच रहा हूँ, राइट। अब रिएक्ट फ्रंट एंड से मैं इमेज, ऑब्वियसली एक वेबसाइट है उसमें अपलोड इमेज होगा, अपलोड इमेज करूँगा और ये मेरे सर्वर तक भेजेगा, ठीक है। जो आपने टेस्टिंग की अपने बैकएंड सर्वर बनाने की, तो वो अब ये ज़रूरत नहीं है, अब मेरे फ्रंट एंड से इमेज आएगी, मैं यहाँ पे भेजूँगा, ठीक है। अपलोड इमेज किसी एपीआई के थ्रू हो जाएगी, वो इमेज प्रोसेस होगी। अब क्या हो सकता है फ्रंट एंड में आप उस इमेज का, अब आप उस इमेज में ऐसे कुछ सेटिंग्स दे सकते हो ना, लेट्स सपोज बार दे सकते हो, ब्राइटनेस इंक्रीज़, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़, यहाँ पे वाइब्रेंस इंक्रीज़, यहाँ पे सैचुरेशन चेंज, ठीक है। तो ये सब फंक्शनैलिटी आपके फ्रंट एंड में शो हो रही होंगी, ठीक है। अब इमेज लोड होगी आपके फ्रंट एंड में ही, इमेज लोड होगी आपके फ्रंट एंड में ही। अब ये फ्रंट एंड में इमेज होगी, आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करोगे, ब्राइटनेस और वो सब, अब आपके मन में शुरू से ही आ जाना चाहिए कि अगर आप चेंज कर रहे हो तो आप एक एपीआई हिट मारोगे, उसका रिस्पॉन्स आएगा, तो ऑलमोस्ट रियल टाइम तो चीज़ें होंगी नहीं, ठीक है। तो आप ये सब चैट जीपीटी को पूछ सकते हो, जो भी आपको अब क्वेश्चन आएंगे उसको बोलो कि वेन एवर आई एम चेंजिंग ब्राइटनेस फ्रॉम द फ्रंट एंड इट शुड रिफ्लेक्ट इमीडिएटली, स्पेलिंग चेक कर लेना, इन द ब्राउज़र एंड इमेज प्रोसेसिंग इज़ रनिंग इन माई सर्वर, स्प्रिंग बूट सर्वर, ठीक है। अब ये देखो रियल टाइम अपडेट्स के लिए अब ये बोलेगा वेब सॉकेट्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी क्लाइंट सर्वर इमेज जो भी है। तो इसने क्या बोला, इम्प्लीमेंट। अब ये आपको उतनी ज़्यादा अच्छे से डिटेल नहीं देगा, बोलेगा कि क्लाइंट इंप्लीमेंट कर लो जो कि हमने रिएक्ट में करा है, और सर्वर इंप्लीमेंट कर लो। तो इसको हमें और अच्छे से पूछना है कि मैंने रिएक्ट में एक फ्रंट एंड बनाया है जिसमें मैंने बार्स दिए हैं, सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो, ब्राइटनेस और वो सब, और वो इमेज प्रोसेस होनी चाहिए मेरे बैक एंड में, और ये सब रियल टाइम कैसे हो पाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप इससे ये चीज़ पूछ सकते हो, और वो बोलेगा वेब सॉकेट्स। तो ये आप एपीआई कॉल ना करके यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, वेब सॉकेट्स की यूज़ करोगे, ठीक है। तो आप इसको वेब सॉकेट्स के थ्रू करोगे, गॉट इट। तो ऐसे मैं डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स लेके आता हूँ। मैं जैसे ही इसका डिज़ाइन अभी मैंने लिखा, मेरे को समझ आया कि अगर मैं इसको फ्रंट एंड में करूँ तो कैसे करूँगा, तो वो मैंने यहाँ पे बना लिया एक, ठीक है। अब मेरे को याद आया कि अगर मैं फ्रंट एंड में कुछ भी चेंज करूँगा तो वो इमीडिएटली हो जाना चाहिए, तो वो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, उसने बोला वेब सॉकेट्स यूज़ करना,
राइट। तो मैं ऐसे ऐसे डिज़ाइन के टाइम ही उसको सब कुछ पूछता हूँ, एक डिज़ाइन बनाता हूँ प्रोजेक्ट का और फिर देखता हूँ क्या मैं ये इंप्लीमेंट कर सकता हूँ या नहीं, कॉन्फिडेंस मेरे पे है या नहीं, राइट। अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ तो ही मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसे आते हैं मेरे प्रोजेक्ट आइडिया के आइडियाज़, राइट। उसको मैं बनाना शुरू करता हूँ और जब कोई भी मेरे से दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, तो मैं इसी ही टैब में, क्योंकि इसको अब पूरा कॉन्टेक्स्ट रहेगा, तो मैं यहीं पे ही उससे सबसे पहले डाउट पूछता हूँ और सारे डाउट ये सोल्व कर देता है ऑलमोस्ट। और अगर कोई डाउट सोल्व नहीं होता तो मैं डीबगिंग करता हूँ। तो ये मेरा प्रोसेस रहता है। और अगर आप पूछोगे कि ये बताओ कि इसने बोल दिया वेब सॉकेट्स, इसने बोल दिया वेब सॉकेट, बट मेरे को तो वेब सॉकेट पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, वेब सॉकेट्स इन स्प्रिंग बूट। अगर आपका स्प्रिंग बूट डिसाइडेड है तो मैं देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ब्लॉग्स पढ़ रखे हैं, ठीक है। मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, सब कुछ देखता हूँ और फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन देखता हूँ। अब कंपोनेंट वाइज आपको सर्च करना है, मैं कंपोनेंट वाइज सर्च करता हूँ। अगर मेरे को कल को रेडिस यूज़ करना पड़े और रेडिस का इंटीग्रेशन मुझे उसी टाइम ही यूज़ होगा जब मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो मैं चैट जीपीटी और ऑनलाइन ब्लॉग पढ़ूंगा। और कभी भी मैं सब कुछ पहले नहीं सीखूंगा कि स्प्रिंग बूट जाके पहले सीख लूँगा, रेडिस A to Z पहले सीख लूँगा, वेब सॉकेट पहले A to Z सीख लूँगा, नहीं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी आपके डिज़ाइन में, उसको इम्प्लीमेंट करते जाओगे, उसको करते जाना, पढ़ते जाना, राइट। और चैट जीपीटी को पहले ही बोल देना कि मैं फ्रंट एंड में ये कर रहा हूँ, वेब सॉकेट्स यूज़ कर रहा हूँ और कैश में स्टोर कर रहा हूँ, क्या ये सही है या नहीं, उसको पूछ लेना। काफ़ी बार क्या होता है कि आपको लग रहा है कि ये सब सही है, बट वो एक अल्टरनेटिव दे देता है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो यही मेरा प्रोसेस है कि सबसे पहले चैट जीपीटी से आइडिया निकलवाना बेस्ड ऑन कीवर्ड्स जो मेरे को आता है, राइट, जो मैंने सीखा है। फिर उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी चेक करना कि क्या ये प्रोजेक्ट कर सकता हूँ या नहीं। फिर जो मेरे को लैंग्वेजेस आती है फिर मैं उसको बताता हूँ कि इस लैंग्वेज में मैं करना चाहता हूँ, राइट। शुरू से नहीं मैं बताता कि मेरे को ये लैंग्वेज आती है, इसके प्रोजेक्ट बताओ, डिफरेंस देख रहे हो। फिर मैं बोलता हूँ कि मेरे को इसमें ये चाहिए वो चाहिए, रिक्वायरमेंट्स देता हूँ और कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं और मैं अपना डिज़ाइन बनाते जाता हूँ। डिज़ाइन बनाते वक्त मेरे को काफ़ी चीज़ें ऐसी समझ में आती हैं जहाँ पे कुछ और कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे रेडिस वगैरह। तो फिर मैं उसको बोलता हूँ कि मैंने ये डिज़ाइन किया है, जब भी कोई एंट्री आएगी वो रेडिस में जाएगी, ऐसे से उसको मैं पूरा यूज़र फ्लो एक्सप्लेन करता हूँ और वो वहाँ पे कभी कभी अल्टरनेटिव सजेस्ट कर देता है, कभी कभी नहीं करता। तो मैं जब इम्प्लीमेंट कर रहा होता हूँ तब मेरे को जब ब्लॉग्स पढ़ता हूँ तो समझ आता है कि ये करने की ज़रूरत नहीं थी। इसको बोलते हैं लर्न वाइल बिल्डिंग एंड यही बेस्ट तरीका है। मिलते हैं अगली वीडियो में बैक एंड मास्टरी की, तब तक के लिए बाय बाय।